जुड़े बड़े राजे इधर मुझे किसान को के खिलाफ आवाज उठा देता है अपने गांव की भलाई के लिए अनाज के लिए कोई से बगावत कर बढ़ता है शाबाश इन परिप्रेक्ष्य में ज्वालामुखी की ताकत होती है इंतकाम का बदला लेने के लिए तुलसी के परमेश्वर को हिस्सा दोहराना चाहते थे तुलसी का परिवार अपने माता के लिए शहीद हो जाता है। एक बार कहानी में लिखेगा अजी का शानदार खाना फिल्म चाहिए से जीवन मेरा बहुत प्रथम में देखेगा दहेज का नेता तुम हो शानदार फिल्म का अंतिम ट्रेलर बाबू कह रही है ये लोगों से ज्यादा चालाक है डायनासोर से ज्यादा खतरनाक है इस पे अनगिनत हत्या अनगिनत बलात्कार जैसे देश लगा जो सरकारी पे 50,000 का नाम रखा जब आपको कहूँ अजय राणे के दुश्मनी हो जाती है एक बड़ी में मौका पाती ही और की बदलिया बदल कर लगता है यह हाल करता है एक बार कहानी में दिखेगा बोली का 7,000 का फिल्म चाहिए फिल्म आप लोगों के सामने जो चालू होने वाली है जीता हुआ प्रत्याशी सियासत के जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। तो आइए सबसे पहले एंट्री सबसे फिल्म का पहली सीन ये देखिए श्रीनगर का थाना लगा होता है सभी अधिकारी कर्मचारी देखिए थाने में मौजूद हैं और क्या बातें होती हैं तो पेश है श्रीनगर का थाना। अय्यम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है धनी राम पासी खाते हैं बासी लगाते हैं फांसी। तुमने फांसी की बात करते हो? जी साहब। तो तुम जाके चौकीदार हो? जी साहब। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी इन्हीं गांव वालों ने चुरा लगी भीमनगर वालों ने। अरे हाँ साहब। एक चौकीदार हो तो तुम्हारी लाठी खो गई। हाँ साहब। और साफा क्या हुआ? साफा साहब सुबह बच्चे ने पेशाब कर दिया उसको धोबी के यहाँ डाल दिए। जी साहब। ठीक है यहाँ का हवलदार कौन है? यहाँ के हवलदार जुग्गी लाल हटेला है साहब। वो ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह 1 बजे। सुबह कितने बजे? जी साहब। लेकिन दोपहर में बजते हुए वो साहब नाक पकड़ो चाहे न पूरा दिन भर में एक कोई नहीं तो बजट है। और यहाँ की ड्यूटी तुम 8 बजे की है। तो हम लोग 8 बजे आ जाए थे साहब। वही लेट के आवत है। लेट में आता है? हाँ साहब वही लेट के आवत है। लेट में आता है? हाँ साहब। आज तो मैं बात करता हूँ। आते होंगे साहब। सामने सामने देखो सामने देखो। ए बूढ़ा दूधी का दाइला फिर ना अहीं जमान तुम्हारे दोनों को लेख में हो गए। ये तुम्हारी नेकर है या तुमने इतने औरतों का पेटीकोट बना दिया है? तुम्हारी नेकर में नहीं चैन नहीं हुक्म बटन वगैरह है। वो सामने चले सब खुला खुला दिख तुम्हार नेत खुद ही नहीं सही है। क्यों बे? जब देखो तब तुम्हारा नजर यही को पड़ रहा है। साले मेरे के लिए
समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे सुबह के बजे जी। या कि दोपहर में बजे बे? फिर जौन काम हो सब 1 बजे के बाद। कौन सा काम? जैसे कि चोरी हो जाए 1 बजे के बाद, ओ भैंसी खोल जाए 1 बजे के बाद, शेर कट जाए 1 बजे के बाद, सही कहा। मेहरुआ भाग जाए 1 बजे के बाद। अरे औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या? कोई खड़ी दोपहर में लोटियन पानी लेके बगिया बगिया भगती। हाँ, ओ औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें। हम खुद 13 भगाए हैं। ये बात तुम्हें दोबारा हमारे सामने कहना, नहीं तो उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करो तो निकाले कोशिश करो, नहीं अंदर सर जी। क्या बे? हम साहेब हम। ओ तो तुम अपनी बात कर रहा है जी। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है, बात करने का तुम्हारे ढंग और तरीका भी थोड़ा हटके है। क्या हुआ? भवा का तनख्वाह नहीं दबा पाओ। तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? जी। कितने महीने की? 6 महीने। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड का तुम लोग अपन अपन खर्चा चला ले, कबो इनके बारे में सोचे रहो। ठीक है चिंता मत कर, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। पता नहीं कब तुम्हारा 30 तारीख आवे, कब तुम हमका दियो क्या? तनख्वाह। और तुम तो साहब जानते हो, हमारे यहाँ मेहरारू फोन के ऊपर फोन कर रहे क्या कर रही है? हमारे यहाँ मेहरारू कहा रहा कि मेरा प्राण पत्र दो, 5 साल हो गए गौना लाए हुए। उसी दिन आप ड्यूटी पर चले गए, 5 साल हो गए आप ड्यूटी से घर वापस नहीं आए हैं। अच्छा। मैं यहाँ 5 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, 6ठा बच्चा होने वाला है। कृपया करके कोई खर्चा भिजवाने की कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? जी 5 साल पहले अपनी बीवी का तू गौना लेकर के आया था ना? जी उसी दिन ड्यूटी पर चला है, जी। वापस घर तो गया नहीं? नहीं गए। तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीवी से हुई नहीं होगी। उनका मुलाकात पर यहाँ तक अपनी मेहरारू शकल तक नहीं देखा। ओ माय गॉड, यानी तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। ये बता जी। जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीवी से कभी हुई नहीं हुई। यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है, नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई वो? कैसे बन गई? हम नहीं देख तो हमारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। ओ चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं। फिर चिट्ठी पत्र में वो होता है कुछ गाँव की मेहरबानी, कुछ बाबा साहब की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी। कहा है क्या? हाथी घूमेगा गाँव जी के, हाथी भूखे ना हो। बोले नाम के लिए मरते हो। हम नामक भी इतनी बड़ी बड़ी मोछ रखा है घूमे साहब। अच्छा चौकीदार, क्या बात है? ये है साहब, कुछ मामला बढ़ गया है। हवलदार साहब डॉक्टर हमारे विमल कुमार चौधरी आ चुके हैं, ये सिधौली की ओर से, जिला सीतापुर की ओर से। अच्छा। क्या कहना चाहे तुम घूस चाहे ले लियो, चलिए 50,000 हमसे, लेकिन कुछ नाली नदार मामले न हो क्या सिधौली में जाके क्या 16 समझौता करवा जी साहब। 51 रुपया दिए हैं चाय पीने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 51 मिले हैं, 40 और कौन मिलेगा? क्या बात? मोबाइल नंबर है 94 15 97 21 61 444। हाँ, डिलीवरी के जो है करवा देवा। हाँ हमारी हमार विधवा पेंशन बनवा दिए बन जाइए। क्या बता रहा था? साहेब क्या है? हमारे 2 लौंडे हैं साहब, अच्छा। और 2 जमानी पतोहियाँ हैं साहब। ओ वो दोनों लौंडे उठाई गिर निकल गए साहब। अच्छा। इन्हीं दोनों लौंडे उठाई गिर निकल गए साहब। ओ वो दोनों पतोहिया साहब हमारे माथे तो हैं, यानी दोनों खर्चा पानी तुम्हें चलाते हो? और दोनों पतोहियन का हम ही चलाते हैं। क्या बात? खर्चा पानी। छोटकाई पतोहबा फोन की, क्या कह रही थी? छोटकाई पतोहबा कहा कि बप्पा जौनी में से जौनी टीना से बढ़ के दीदी के लिए वही मेरे मरी लियो के मैं यहाँ बढ़ा रहा है सर। तो धोती बिलोट पेटीकोट मटर माला पायल बिछिया वगैरह वगैरह सब नहीं दी, बनारसी साड़ी वगैरह वगैरह। हाँ फोन में समझाना छोटकाई पतो परेशान न हो, जैसे महीना ही वैसे तुम्हारा ही नंबर है। फिर बात दूसरा कहता वही बात है पर घुमा फिरा के बताता है। अरे तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू को चिंता मत कर, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद दे दिया ना, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। मोबाइल में ज्यादा पैसा रहा नहीं यार, और बात बहुत लंबी कर रहा, 50 पैसा रहा, हम तो सोचे सभी हम बात करके लोग एकदम से ठोक दी। छोटका ही पतो परेशान ना करो, जैसे महीना ही वैसे तुम्हारा नंबर है। 25 पैसे बच गए। तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम? तो हमारा तनख्वाह क्या है ना दियो, मैंने तनख्वाह देने का ठेका लो का कह दे। काम तुम्हारे करके उनका क्या मान से मांगे जावे।
हम लोग गवर्नमेंट के न कोई सरकारी नौकर है। तो गवर्नमेंट यहाँ नहीं गाँव नहीं, यहाँ सरकार का हुआ जाओ, चोरी नहीं कहते हो हुआ चले जाओ, हुआ मारपीट करते हो हुआ चले जाओ, हम कहा धैर्य कहीं रखा इधर को घुमावा करो। अरे तो मैं तुमसे सीनियर हूँ ना। सीनियर हमका दिया ना तुम पहले इतनी समय तनख्वाह के लिए बात करते हो कि हमेशा स्टाफ पैसा किसी के पास न्योता देने के लिए। इस तरह पैसा तुम्हारे पास नहीं, अपना स्टाफ खड़ा इन सबसे हम कर देते थे कि पीछे ले ले हैं। ठीक है, जब देखो तब तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है, साला का धाका का। इन लोगों से बात करो, इन्हें जल्दी ही तनख्वाह मिली थी, इनके पास होते ले लो, बाद में तुमने वापस कर देना। दोनों का हम क्या तुम नहीं मारो, मैं समझू पा नहीं मार हो, साला का धाका का। तुम्हारा मौत हमारे नहाते हैं। कोई दिन इनका जिम में बैठा है 80-85 रुपया में कूद ले भी पुलिये चपके में दी चोरी। हाँ ठीक वही मुसारा क्या हुआ सर, क्या हुआ? भैया तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपया हमका दे दियो, हमारे घर का खर्चा चल जाती है, साहब के दवा दे। क्या है तनख्वाह मिली दे देगा हमारे पास नहीं सर, पहले कोनी न सेल कर दी 10-20 नहीं है सर। चलो कहाँ को तो वो सब लगा दो। आओ अनीता तुम्हारी लौट नहीं दियो। क्या मांग रहे हो गंदा? फिर क्या मांग रहे हो? पिस्तौल? अरे गूंगे हो क्या? तो क्या मांग रहे हो? अरे ये क्या है? ये सारा फिर क्या बता रहे हो? अच्छा वर्दी चाहिए? हाँ वर्दी दे दो तुमने। क्या फिर क्या मांग रहे हो? तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपया दे जो हमारे घर का खर्चा चल जाए, साहब के दवा दे। क्या तनख्वाह मिली दे दो सर तनख्वाह में सर पाई थी ना, मगर सर तनख्वाह सब महीने पर घर पे रहती। हाँ भाई हम तुमसे बेकार मांगी ले, हम तो तुमका पहले ही जान रहे कि तुम्हें हाथ छोड़ बर्तन नहीं ऊपर से देख। क्या हमारे वारे थाना वारे पुलिस वाले साहब इसे तुम बता दी मांग ले, जब खुद टका हाँ बनवा तो हम कितना भी कुछ सिपाही दे, वो थाने की लड़ी सिपाही है, कायदे से बात क्या करो, समझ रहे हो ना? इस तरीके से पैसे मांगोगे उसके पास तुमने देखी नहीं। हाँ देखी तो फाट जा, नोट फट जाती। तुम तो मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, वो तो तुम्हारे बारे में सारा डिपार्टमेंट जानता है। अरे तुम तरह किसी का सर फोड़ दो क्या? तो सर का है लेके तो क्या रहते? तुमने जो पेपर पढ़ा है डाकू के हत्या के बारे में, देखो प्रवक्ताओं ने क्या लिख कर भेजा है। अरे इतना उल्टा सीधा लिख दिया है ना, गलियों में निकलना मुश्किल हो गया है। तो गली का है, चलो जंगल भाग चलो। डाकू कहर सिंह, डाकू ज्वाला सिंह, डाकू सुल्तान सिंह, ऐसे अनेक डाकू हैं कई तरह के बच रखे हैं। उन्हीं को पकड़ने के लिए हमें यहाँ का चार्ज दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अगर ये डाकू नहीं पकड़े गए तो सबके सब सारे सस्पेंड हो जाओगे, किसी के बदन पे वर्दी नहीं दिखाई देगी। समझ रहे हो ना? ये क्या है? अरे मैं जितनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाकू कहर को पकड़ने के लिए तुमसे सलाह मशवरा कर रहा हूँ। फिर वही बात, हमारी बात तुम्हारे भेजे बैठ नहीं रही है। आगे तिवारी ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, और जीवन जी से बता दो सबकी रवानगी चंबल की बना दे। आज हम चंबल का चप्पा छान मारेंगे, देखते हैं डाकू हमारे हाथ का बात करेगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों कहानी पर गौर करिए। ये देखिए चंबल है, चंबल का खुखार डाकू कहर सिंह और डाकू ज्वाला कभी अपने अड्डे पे मौजूद है और देखिए क्या बातें होती हैं। तो पेश से डाकू कहर सिंह आए उनके साथ। भवानी ज्वाला, जय मां भवानी। चंबल के बिहारों में रहते हुए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन हमारा हाथ रकम से खाली है। हाँ सरदार, इसलिए हमें
हमारी बात सुनो। कहिए। क्या ध्यान से बात सुनो, तुम हमारी सुनो ध्यान से। ध्यान से बात सुनो, तुम हमारी सुनो। कई दिन हो गए बंद धंधा में रहो, आज की रात में ताकत डालेंगे हम बसरुवाज संग। खून की नदियां बहादुर सरदार जी, खून की नदियां। बहादुर सरदार जी, पुलिस को मार देना मेरा काम है, चाहे जितनी गोलियां चलाना पड़े, लूट लूट लेना मेरा आइए आइए कोठेदार जी आइए। अचानक चंबल के बिहड़ों में आने का मतलब? देखो जब किसी की जरूरत पड़ती है ना तो खुद ब खुद जाकर के सबसे पहले वो मुलाकात करता है। लेकिन बात क्या है? सुनो मेरी बात को। तो दूर जब तक आ गया, तो मेरा लदाया रहा, तो मेरा तो मेरा लदाया रहा, लूट लो जाके मुझको लतेरी करो, बेकरेंगे आधा और आधा सुनो, मेरी बातों पे कहे जुबान। साफ साफ अल्फाजों में कहो कोठेदार, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब कहते ये है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो, बहुत खूब। और बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, हाँ। ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बस्ता वस्ता नहीं है भैया। अच्छा, ये सरकारी गोदाम से 2 ट्रक गल्ला हमारे रूपनगर गांव के लिए लदा है। हाँ। चाहो उस रास्ते में लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम लोग आधा आधा ले लेंगे। सरकार को हम यही तो लिख के दिखा देंगे क्या? कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और है कहे सिंह, वो क्या? ये जितनी हमारे गांव की जनता है ना, ये सब अनपढ़ यानी कि बिल्कुल गंवार। यानी सब का सब गंवार। हाँ, जो मैं कहूँगा वही ये लोग मानेंगे। ऐसा समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहिए। कहिए सरदार। तूने कुछ सुना? हाँ सरदार जी। अरे मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूँ, लेकिन ये कोठेदार तो हमारा बाप निकला रे। आए? रूपनगर गांव के लिए 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है, जिसे हमें हर हाल में लूटना होगा, क्योंकि हमें रकम की जरूरत है। रकम के लिए कौन सी कुछ भी करेगा, इसलिए तैयारी बनाओ। हम रूपनगर गांव तक 2 ट्रक सरकारी अनाज पहुंचने नहीं देंगे। हमारे